14 जून 2020 मुंबई का एक शांत सा संडे। सुबह के लगभग 11 बजे एक खबर पूरे देश को हिला देती है। बॉलीवुड का एक ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के फ्लैट में डेड पाए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक सुसाइड, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सच में सुसाइड था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। सुशांत सिंह राजपूत एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आए। बिहार के पटना में जन्म लेने वाले सुशांत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में उनकी रैंक्स काफ़ी अच्छी थे। एक्टिंग उनका सपना था और इसी सपने के पीछे वो दिल्ली और फिर मुंबई तक आए। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से उन्हें पहचान मिली, जहां उनका कैरेक्टर मानव हर घर का नाम बन गया। टीवी से बॉलीवुड तक का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन सुशांत ने ये करके दिखाया। कई फिल्म की, जैसे MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे जैसी फिल्म ने उन्हें एक सीरियस और कैपेबल एक्टर के रूप में स्टैब्लिश किया। ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक थिंकर, रीडर और साइंस लवर के रूप में भी जानती थी। सुशांत खुलकर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पर बात करते थे। उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा था कि सक्सेस के बाद भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। क्या उनका डिप्रेशन इतना गहरा था कि वो सुसाइड कर ले, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ को बाद में एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर यूज़ किया गया। 14 जून को सुशांत की बॉडी उनके बेडरूम में लटकती हुई पाई गई। रूम बंद था, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कुछ बातें लोगों को अजीब लग रही थी, जैसे कि बॉडी पर मार्क्स, रूम का सीन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर कन्फ्यूज़न। मुंबई पुलिस ने इस केस में कई लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, फ्रेंड, स्टाफ, को एक्टर, लेकिन FIR किसी के खिलाफ दर्ज नहीं हुई। इसी बात पर पब्लिक का गुस्सा बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा, #जस्टिस फॉर सुशांत। कुछ ही टाइम में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती केस के सेंटर में आ गई। सुशांत के फादर ने रिया पर एलिगेशंस लगाए, मेंटल हरेसमेंट, पैसे का मिसयूज़ और ड्रग्स का एंगल। रिया ने इन सब एलिगेशन को गलत बताया और कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पब्लिक प्रेशर के बाद केस CBI को ट्रांसफ़र हुआ। इससे लोगों को लगा कि अब सच बाहर आएगा। CBI ने मल्टीपल एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सुसाइड, अबैंडनमेंट, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और पॉसिबल फाउल प्ले। लेकिन एक्सपेक्टेशन जितनी हाई थी, आंसर उतना क्लियर नहीं मिला। ED और NCB की एंट्री के बाद ड्रग्स एंगल सामने आए। बॉलीवुड के कई नाम इस कंट्रोवर्सी में घसीटते गए, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि असली डेथ मिस्ट्री से ध्यान हटाया जा रहा है और केस को अलग डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। इस पूरे केस में इंडियन मीडिया का रोल भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। रोज़ नई डिबेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ और स्पेसिकुलेटिव थ्योरीज चलती रही। कुछ लोगों के लिए ये TRP का मौका बन गया, जबकि कुछ के लिए सुशांत की इमेज और डिग्निटी का सवाल। एम्स फोरेंसिक पैनल ने बाद में कहा कि डेथ सुसाइड थी और स्ट्रैंगुलेशन के एविडेंस नहीं मिले, लेकिन रिपोर्ट्स पब्लिक के लिए पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं थी, क्योंकि इनिशियली मेडिकल हैंडलिंग पर पहले ही सवाल उठ चुके थे। आज भी सुशांत के फैंस मानते हैं कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ। हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर लोग सोशल मीडिया पर जस्टिस की डिमांड करते हैं। उनके लिए सुशांत सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक सिंबल बन चुका है, आउटसाइडर्स का, ड्रीमर्स का। ये केस सिर्फ एक सेलिब्रिटी डेथ नहीं, बल्कि इंडियन जस्टिस सिस्टम, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और मीडिया एथिक्स पर भी सवाल उठाता है कि हर केस को इतनी सीरियसनेस मिलती है या सिर्फ तब जब नाम बढ़ा। आज भी कई सवाल जवाब मांगते हैं। सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इतनी गलती क्यों हुई? फाइनेंशियल रिकॉर्ड और पर्सनल चैट्स का क्या सच था? इन सवालों का कोई फाइनल जवाब आज तक ऑफिशियली सेटिस्फाइज नहीं कर पाया। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी सिर्फ एक ट्रेजिक एंड नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। टैलेंट होने के बावजूद सिस्टम कभी कभी फेल हो जाता है, चाहे सच जो भी हो। सुशांत हमेशा अपनी फिल्म्स, अपनी सोच और अपनी मुस्कान के लिए याद किए जाएंगे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी खतरनाक आने वाली है। बाय।